तेरी हैवानियत की बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों के लहू तुझे इतराना आता है। गुरुड़े बेखबर तुझको ये बात कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। ये जो वहाँ से खबरें आई है उसी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, और कहने का मतलब है कि कोई भी पार्टी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। पैसा कानून से जमा हुआ है और कानून से ही पैसा मिलने जा रहा है। इसलिए भैया सब जमाकर्ता और हमारे अभिकर्ता से मेरा संदेश है कि वो निश्चिंत रहें, हर हालत में पैसा का पेमेंट शुरू हो जाएगा 31 मार्च के बाद। हम लोग पता लगा के आए, आप लोग खबर देना, हम लोगों का उनको संतुष्ट करना हम लोगों का काम है। इसीलिए प्रत्येक महीना हम लोग मीटिंग करते हैं। जी जी, कम से कम उन लोगों को पता लगते रहे कि क्या हो रहा है। जी जी, क्योंकि सरकार के यहाँ जाने से थोड़ा लेट हो रहा है, कोर्ट की मामला है और कोर्ट के मामला में डेट नहीं दिया जा सकता है। जी जी, लेकिन उम्मीद धीरे धीरे बन रहा है, चूँकि जो उसका काम का प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है। NCLT का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं जलालपुर में हूं और यहां एल्केमिस्ट के तमाम एजेंट लोग उपस्थित हैं और यहां मतलब कई महीनों से प्रत्येक महीना यहाँ मीटिंग चलती रहती है और मीटिंग में लोग आते हैं और पैसा जिन लोगों का जमा है या ये लोगों के माध्यम से जमा कराया गया पैसा का रिकवरी कब तक होगा, इसी पर चर्चा बार बार ये लोग करते रहते हैं और पता नहीं कितना दिन तक सरकार की मानसिकता क्या है, इस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है कि आप हम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जलालपुर में उपस्थित हुए हैं। आज आप लोग मीटिंग किए, विगत कई महीनों से भी मीटिंग कर रहे हैं। आज आप लोग का रिजल्ट क्या निकला, मीटिंग से आप लोग क्या निकाले? मीटिंग से सर हमारे साथी लोग दिल्ली NCLT में गए हुए थे। वहाँ से पैसा देने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और एक ED का मामला जो फंसा हुआ है, जो 22/1/2024 को उसका हियरिंग है, उसके बाद डिक्लियर हो जाएगा और कंपनी के जो माध्यम से NCLT में गई है, NCLT का कहना है कि हम 31 तक पेमेंट शुरू कर देंगे। 31 मतलब 31 मार्च तक। जी, देखिए, इनके कथनानुसार 31 मार्च तक जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है उनके लिए खुशखबरी है कि 31 मार्च से शुरू हो जाएगा पेमेंट करना। ये बात तो मतलब सत्य है ना? सत्य है सर। जो वहाँ से खबरें आई है उसी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, और कहने का मतलब है कि कोई भी पार्टी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। पैसा कानून से जमा हुआ है और कानून से ही पैसा मिलने जा रहा है। इसलिए भैया सब जमाकर्ता और हमारे अभिकर्ता से मेरा संदेश है कि वो निश्चिंत रहें, हर हालत में पैसा का पेमेंट शुरू हो जाएगा 31 मार्च के बाद। जी, देखिए, बता रहे हैं कि पैसा कानून के सहारे गया है और कानून के सहारे रिकवरी भी होगा, इसलिए आप हतोत्साहित जो हो रहे हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये सभी लोग अभिकर्ता हैं, कुछ जमाकर्ता बंधु भी हैं जो पैसा जमा किए हैं और प्रत्येक महीना आते हैं और ये उम्मीद बनती है कि आखिर पैसा का रिकवरी कब तक होगा। इसी सहारे सब लोग आते हैं और उम्मीद लगा कर कि चूंकि आने से क्या होता है, घर जाते हैं और गांव के लोग कुछ टर्चर करते रहते हैं तो मनोबल कुछ कम हो जाता है ना। देखिए, समाज में लोगों की अवधारणाएं हैं कि पैसा जो एल्केमिस्ट सहारा में गया है वो मिलेगा नहीं। लोगों में यह बहुत सारी विडंबना भरी हुई है कि सहारा श्री इस दुनिया से चले गए, अब हमारा पैसा का क्या होगा। मैं उनका भी संदेश देना चाहता हूं कि कानून के तहत सहारा ने पैसा लिया है और कानून के तहत ही सहारा के द्वारा आपका पैसा रिटर्न मिलेगा, ये 100% की गारंटी है। देखिए, जितने लोग मतलब अल्केमिस्ट के अलावा सहारा में भी हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी है। आप लोग हतोत्साहित मत होइए, हिम्मत को रखिए और सब्र रखिए, कभी न कभी पैसा मिलेगा, कानून के सहारे जरूर मिलेगा। और इस पर सभी लोग प्रयास किए हुए हैं और प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। देख, आप सभी लोग अपने अपने घर पे हो, लेकिन ये सभी अभिकर्ता बंधु प्रत्येक महीना आकर के यहाँ मीटिंग करते हैं और एक दूसरे से अपनी बात को शेयर करते हैं और बात केंद्र तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं कि पैसा कैसे रिकवरी किया जाएगा। देखिए, और लोग हैं चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सर, आप क्या कहिएगा? लगातार आपका नाम क्या पड़ेगा? अमरनाथ गिरी। आप अभिकर्ता हैं या जमा करता? हम अभिकर्ता हैं। तो आप लोगों को तो बराबर गांव के लोग जो जमा किए हों परेशान करते होंगे। परेशानियां तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लोगों को नासमझी है। नासमझी है। हमारे कहने का मतलब कि जिस प्रेम भाव से हम आपसे पैसा लिए जमा कराए और उसी हिसाब से हम लोग निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं ताकि पैसा कितना जल्दी लोगों को मिल जाए।
थोड़ा सा विश्वास रखे वो लोग, दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग वादा करते हैं कि सबका पैसा मिलेगा। बात यह है कि अब वादा करते करते समय ज़्यादा निकल गया है, इस वजह से लोगों का सब्र थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इस वजह से थोड़ा डर बन रहा है। देखिए ये सरकार के हाथ में चला गया है। हाँ हाँ, और सरकार जो जो नियम नीति लाती है उसी हिसाब से चलना पड़ता है, तो अपने कंपनी के बस की बात रह बात नहीं तो गया। सही है। तो उसके हिसाब से चलना है और हम सरकार से भी आग्रह करेंगे कि यथाशीघ्र इस पर पहल किया जाए। ये भी बता रहे हैं, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि सरकार इस पर मतलब ध्यान दे और पैसा जिन लोगों का है उनको पेमेंट कराने का प्रयास करें। देखिए एक बुजुर्ग चाचा हैं, इनसे प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा चाचा? श्री हरदास सिंह। आप जमा करता है या अभी करता? जमा करता है। कितना पैसा जमा किए हैं? 50,000। अभी तक कुछ उम्मीद नहीं बना है? कहाँ से आते हैं आप? सर यहाँ मुठहा का बनियापुर थाना में है। अच्छा, खाकी मठिया बाजार के नजदीक। जी जी जी। हमारे एजेंट वही है। अच्छा, देखिए ये बुजुर्ग आदमी है और ये उम्मीद करके पैसा जमा किए और पैसा इनका फंसा है, जिस वजह से अब देखिए बुढ़ापे में यहाँ तक आए हैं, तो तकलीफ तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ है। फिर भी आपको ये लोग भरोसा दिला रहे हैं कुछ? क्या बोले हैं? बोले हैं पैसा मिलेगा। हाँ पैसा आप जमा किए हैं जी, पैसा मिलेगा, थोड़ा लेट होगा जी, देर होगा, पैसा मिलेगा जी, यही सब एजेंट कह रहे हैं। जी, इसी विश्वास पर हम लोग हैं। जी, प्रत्येक महीना में हम लोग आते हैं यहाँ जी। पर। जी देखिए ये सब्र रखिए, आपको पैसा जरूर मिलेगा। सरकार पर भरोसा रखिए और कानून पर भरोसा रखिए, जरूर पैसा मिलेगा, ये तो है, निश्चित है। देखिए सब लोग हैं और सब लोगों से मैं चर्चा करने का प्रयास किया कि देखिए ये सर हैं, इनसे भी मैं चर्चा करने का प्रयास करता हूं। आप बताइए कि मतलब बहुत दिनों से लगातार प्रयास जारी है और आप लोग मीटिंग करते रहते हैं, क्या उम्मीद बन रहा है? सर उम्मीद बन रहा है, इसीलिए मीटिंग भी हो रहा है जी, और मीटिंग में हम लोग ये पूरे कर्जकर्ता को बताना चाहते हैं, जमाकर्ता को, जी जी, कि भैया हम लोग पता लगा के आए, आप लोग खबर देना हम लोगों का, उनको संतुष्ट करना हम लोगों का काम है। इसीलिए प्रत्येक महीना हम लोग मीटिंग करते हैं, जी जी, कम से कम उन लोगों को पता लगते रहे कि क्या हो रहा है। जी जी, क्योंकि सरकार के यहाँ जाने से थोड़ा लेट हो रहा है, कोर्ट की मामला है और कोर्ट के मामला में डेट नहीं दिया जा सकता, जी जी, लेकिन उम्मीद धीरे धीरे बन रहा है। चूँकि जो उसका काम का प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है, NCLT का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है और जल्दी से जल्दी उन लोगों को क्या आपको लगता है कि मतलब ये तो सर बताइए कि मार्च में पेमेंट शुरू हो जाएगा, यानी 2024 में अप्रैल से चुनाव भी शुरू होने वाला है, हाँ, तो क्या आपको लगता है चुनाव से पहले पेमेंट हो जाएगा सब? होना चाहिए, इसलिए कि प्रेशर है सब किसी का, सरकार पर भी प्रेशर है जी, चुनाव होने वाला है, सरकार पर भी प्रेशर है, तो हो सकता है कि सरकार मार्च के पहले इस कदम को उठाए। क्योंकि आप लोगों की तरफ से ऐलान भी हुआ है कि अगर सरकार पेमेंट नहीं कराती है तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, ये तो हम लोग बोल चुके हैं कि हम लोग वोट के बहिष्कार करेंगे। तो इस वजह से तो सरकार को कुछ न कुछ ध्यान, और सरकार ध्यान भी दी है, तब ये काम आगे बढ़ रहा है। काम और इसके लिए हम लोग यदि NCLT लेट करता जी। है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, जितने लोग आपके जमा करते बंधु हैं उनसे आप क्या कहना चाहिए? हम यही चाहते हैं कि वो लोग संतुष्ट रहें, संतुष्ट रहें जी, उन लोगों की संतुष्टि के लिए ही मीटिंग होता है जी, और यहाँ बुलाया जमाकर्ता को भी बुलाया जाता है जी, जी। कि आप लोग संतुष्ट रहें, आपका पैसा मैंने एकदम मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई सवाल नहीं। जी। देखिए बता रहे हैं कि आप सभी लोग संतुष्ट रखें, कभी न कभी पैसा मिलेगा, देर है मगर अंधेर नहीं है, एक न एक दिन जरूर पैसा मिलेगा, बस सच्चाई यही है। और ये तमाम लोग प्रत्येक महीना आते हैं और यहाँ मीटिंग करते हैं, यानी एक दूसरे से अपनी मुसीबत अपनी परेशानी को साझा करते हैं। आप क्या कहिएगा सर? देखिए सारे लोग जो बोल रहे हैं मैं भी वही बोल रहा हूँ। जी जी, NCLT में पैसा अवेलेबल हो गया है जी, इंडस्ट्री उसका बिका हुआ है, पैसा भी जितना देना है उतना आ गया है। लेकिन अभी कंपनी जो बोल रही है, NCLT जो बोल रही है कि हम खाली मूलधन ही अभी देंगे, जी, जबकि एग्रीमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 8% इंडेक्स के साथ में पैसा लौटा होगा। जी, लेकिन वो आधा जो है आज के डेट में विफल हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सारे एजेंट हम लोग लगे हुए हैं, हर महीना में मीटिंग करते हैं। मीटिंग से सारे लोग की जानकारी दी जाती है कि भैया आपका पैसा मार नहीं खाएगा, डूबेगा नहीं। इसलिए कि जो भी हम लोग पैसा डाले हैं वो सिस्टम में डाले हैं। सिस्टम जब हम लोग को मिला तब पैसा हम लोग इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट करने के बाद भी आज जो सिस्टम मिला है कानून के हिसाब से पैसा मिलेगा, तो कानून के अनुसार आज पैसा तैयार हो चुका है। लेकिन नवंबर से दिसंबर तक पेमेंट होने का वादा था, आज वो समय से विफल हो गया है आदमी। इसलिए हम लोग आगे स्टेप लेना चाहते हैं। स्टेप ये लेना चाहते हैं कि यदि कंपनी सिस्टम के अनुसार यदि पेमेंट नहीं करती है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर करेंगे कि पार्टी का जितना जल्द हो के जल्द से जल्द पेमेंट मिले और पार्टी से हम लोग निर्वित हो जाएं, फ्री फंड हो जाएं, कि ताकि कल के डेट में जो टॉर्चर चल रहा है वो टॉर्चर होना बंद हो जाए। इसलिए पार्टी जो है वो मेरा ही पार्टी है, रिलेशन का है, लोकल का है, फ्रेंड का है, अदरवाइज किसी का पैसा इसमें नहीं है।
क्योंकि हम लोग जाकर दूसरे स्टेट में दूसरे जगह से पैसा लाने जाते हैं तो कोई हम लोग को एक पैसा भी नहीं देता। लेकिन जितना रिलेशनशिप लोकल का फ्रेंड का पैसा है, आज पैसा नहीं मिलेगा, मेरा भी पैसा किसी जगह होता, हम भी उनसे पूछते एजेंट से कि भैया क्या होगा, पैसा कब तक मिलेगा। लेकिन आज कानून बन चुका है, कानून से बड़ा कोई है नहीं, कानून के सिस्टम से पेमेंट होगा, यही कितना करके आपको बानी को विराम देता हूँ। देखिए ये भी बता रहे हैं कि मतलब सरकार बोल रही है कि मतलब मूलधन जो है वही मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अभी तो इंटरेस्ट की बात चल रही है। NCLT अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड के लिए NCLT में 1300 करोड़ रुपये संपत्ति बेचकर रख लिया है जी, और पेमेंट 1300 करोड़ में सारे टाउनशिप का पैसा है, उसमें पूंजी का वो भरपाया कर रही है जी। और नेक्स्ट यदि उसका संपत्ति बिकेगा तो जाके वो इंटरेस्ट देगी, फर्स्ट बार में आपको पूंजी प्रदान करेगी जी। देखिए बता रहे हैं कि पहली बार में आप मतलब जो मूलधन लगाए हुए हैं उसकी रिकवरी जरूर होगी, वो उसको आपको जरूर मिलेगा, बस ये सब रखिए। और अगले टर्म में जो इंटरेस्ट बनता है वो भी मिलेगा, बस सब्र रखिए और सब्र के साथ रहिएगा तो एक न एक दिन आपको आपका जो लागत है पैसा जरूर मिलेगा। बस यही सच्चाई और यहाँ की सच्चाई मैं दिखाने का प्रयास किया। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, क्या कहिए? मैं भी कहना चाहता हूँ जमाकर्ता और अभिकर्ता बंधुओं के तरफ से जी। सरकार से और NCLT को भी ये संदेश देना चाह रहे हैं जी। कि सब लोग यही चाह रहे हैं कि एक NCLT या सरकार द्वारा एक पॉलिसी, ऐसा ही कैलेंडर क्यों नहीं जारी किया जाता है कि अमुक पेमेंट अमुक डेट तक हो जाएगा, जबकि जो भी वर्क हो रहा है NCLT में वो तो समझ में आ रहा होगा NCLT के जो भी डायरेक्टर संयोजक हैं कि हाँ हमारा वर्क कितना दिन में हो जाएगा। एक अनुमानित कैलेंडर जारी होना चाहिए सरकार के तरफ से या NCLT के तरफ से। मैं तो समझता हूँ कि दोनों एक ही है, लेकिन एक कैलेंडर जारी होना चाहिए कि कब तक हो, डेट फिक्स हो जाना चाहिए। ऐसा हाँ, कैलेंडर नहीं निर्धारित होगा तब तक हम लोग जमाकर्ता को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। इसलिए कि बहुत सारे महीनों से ये मीटिंग चलता रहता है, हम लोग आश्वासन देते जाते हैं, आश्वासन से बार बार एक ही बात करने से भरोसा भी कम हो जाता है। भरोसा भी कम हो जाता है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि कोई एक कैलेंडर जारी करे जिससे कि सब लोगों को विश्वास हो। जी देखिए ये भी बता रहे हैं कि सरकार को भरोसा दिलाने के लिए मतलब डेट फिक्स कर देना चाहिए ताकि इन लोगों को भरोसा भी हो जाए। और इन लोगों को तो भरोसा है, परंतु जमाकर्ता बंधु हैं उनका जो सब्र है सो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, क्योंकि बार बार वादा करते वादा फेल हो जाता है, जिस वजह से उनका भरोसा है खत्म होते जा रहा है। बस यही सच्चाई है और यही सच्चाई मैं दिखाने का प्रयास किया। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, हमारी भारत सरकार ने सारी कंपनियों को पेमेंट देने के लिए एक बर्ड्स एक्ट लाई है जो 2019 में बनकर तैयार हुआ, और उस कानून के तहत किसी भी कंपनी का पैसा 180 दिन में भुगतान करने का ऑर्डर है। लेकिन ये शिथिलता के कारण, कानून के शिथिलता के कारण हम भी फंसे हुए हैं, हमारी जनता भी फंसी हुई है। इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि उस कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए और जल्द से जल्द उसका पेमेंट किया जाए। देखिए ये भी बता रहे हैं कि मतलब सरकार की एक कमजोरी है जिस वजह से ये लोग सभी लोग परेशान हैं। बस आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। बस कहना यही है कि तेरी हैवानियत की बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों के लहू तुझे इतराना आता है। गुरुड़े बेखबर तुझको ये बात कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। ये सभी लोग हैं, ये सब लोग हैं और लगातार प्रयास में हैं। अब ये लोग मानने वाले नहीं हैं, एक न एक दिन आपसे वसूल करेंगे जरूर। आप सब रखिए और जितने भी जमाकर्ता बंधु हैं उन लोग भी सब रखें, आपको पैसा जरूर मिलेगा। ये सब लोग हैं लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि आज तक हार नहीं माने, सरकार से चुनौती ले हैं और मतलब पैसा वसूलने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो ये सब लोग बधाई के पात्र हैं और एक न एक दिन आप पैसा जरूर वसूल करेंगे लोग। बस यही सच्चाई मैं दिखाने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।